अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जी, आ गए वापस। यस सर, डीएलडी की क्लास हो रही थी। ठीक है, वो मुझे पता चल गया था। ठीक है, तो कितने बजे ख़त्म हुई है क्लास? सर क्लास 20 पे ख़त्म हो गई थी। ठीक है, गुड। तो बाकी लोग भी ज्वाइन कर रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। सर मैं ग्रुप में मैसेज कर देती हूँ। हाँ ठीक है। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम, वेलकम। मोहम्मद अब्बासी। जी सर। ठीक है आप? अल्लाह का शुक्र, आप ठीक हैं सर? जी जी वालेकुम शुक्र। कैसे रही क्लास डीएलडी के? सर ठीक ही रही। ठीक है। जी सर। उमर आप ठीक है? जी सर, अल्हम्दुलिल्लाह। क्लास लिया आपने? डीएलडी के क्लास लिया आपने भी? सर मैं बैच 17 का हूँ। अच्छा। तो आपने ईडीसी की क्लासेस स्टार्ट से लिए या कि मिस किए आपने? पहले वीक में नहीं ली थी, अभी इस वीक में ली है जो सेकंड वीक था। अच्छा, पहली क्लास आपने पहले वीक की क्लासेस नहीं ली थी? नहीं। तो अभी आपको आइडिया तो है ना हम कहाँ पे पहुँचे हैं, क्या कर रहे हैं इस पर? जी जी। आवाज़ मेरी क्लियर आ रही है सबको? यस सर। जी सर आ रही। अच्छा, अभी जो ये कैमरा है वो मैंने मोबाइल का यूज़ किया, तो इसमें हो सकता है थोड़ा डिले आए। मुझे बाद में आइडिया हुआ कि इसमें ना प्रॉब्लम आ सकता है। तो इसके बाद मैंने वेब कैम लेके आना है, वो यूज़ कर रहा हूँ इंशाल्लाह से। तो आज की क्लास जो है वो हमारी 1.5 घंटे की क्लास होगी, रेदर देन 3 आवर्स। 5 बजे तक हम इसको कैरी करेंगे। ठीक है। और वैसे ये 3 घंटे की क्लास है, जैसे 5, लेकिन क्योंकि आपकी वो दूसरी क्लास भी आ गई, क्लैश आ गया, तो इस वजह से ना मैं ये सोच रहा हूँ कि आपको 5 बजे फ्री कर दूँ आज। ठीक है। और जो बाकी जो 1.5 घंटा है ना, वो इंशाल्लाह हम जुमे वाले दिन 3 से या 3:30 से 5 कर लेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। सर मेरे ख्याल से वालेकुम सर सलाम। नुमान ने जो है 3 बजे से जो है ना ऑनवर्ड्स 2 बजे से ऑनवर्ड्स क्लास रखी हुई है कोई डीएलडी की। जुमे वाले दिन? जी सर जुमे वाले दिन। अच्छा अच्छा, तो फिर हम सैटरडे को कर लेते हैं अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो। या फिर जुमेरात को कर सकते हैं, वो भी बता दें। सर टाइम टेबल तो चेक करना पड़ेगा, टाइम टेबल चेक कर। चलें, इसको फिर हम ना बाद में डिसाइड कर लेते हैं। ठीक है?
तो लास्ट टाइम हम कौन सा टॉपिक डिस्कस कर रहे थे, कुछ याद है? मैंने एक आपसे प्रॉमिस भी लिया था। सर जी हम लोग बॉन्डिंग वगैरह पढ़ रहे थे एटम्स की आपस में, उसके अलावा वैलेंस शेल्स वगैरह। हाँ, फिर उसके बाद चिप ये की थोड़ी सी पुरानी बात, ये तो थोड़ी पुरानी बात होगी, नई बात पुरानी करें ना। बात हो गई। सर लास्ट टाइम हम मोबिलिटी वगैरह डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, मोबिलिटी हो गई। इसके बाद सर इंट्रिंसिक कैरियर्स पढ़े थे। तो ये इंट्रिंसिक कैरियर, तो ठीक है, ये ना हमने ना थोड़ा सा फ्लैशबैक कर लेते हैं। ये हमने कहा था कोवेलेंट बॉन्ड्स, ठीक है। प्योर जो आपका सेमीकंडक्टर है उसमें कोवेलेंट बॉन्ड्स होते हैं, और उसमें सिर्फ जो आपका होस्ट एटम होता है, जैसे सिलिकॉन है इस केस में, तो सिलिकॉन इन प्योर फॉर्म, इंट्रिंसिक फॉर्म, इसमें जितने भी एटम्स होंगे वो सिलिकॉन के ही होंगे, और दे वुड बी फॉर्मिंग कोवेलेंट बॉन्ड्स, ठीक है। और फिर हमने इसको एक्सपेंड किया और हमने देखा कि एक लार्जर व्यू में सारे के सारे सिलिकॉन एटम्स एक दूसरे के साथ शेयर होंगे। और फिर हमने इंट्रिंसिक कैरियर की बात की कि एट रूम टेम्परेचर जब आप इसको थर्मल एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, हीट एनर्जी, तो आपके जो बॉन्ड्स हैं वो ब्रेक होते हैं और वो वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में मूव करते हैं, ठीक है। तो ये जो केस है इसमें आपके पास ये वैलेंस बैंड है और ये कंडक्शन बैंड है। एक्साइट होने के बाद इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे कंडक्शन बैंड में और एक इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होगा। इस प्रोसेस को कहते हैं आयोनाइजेशन। फिर हमने रिकम्बिनेशन की बात की थी। रिकम्बिनेशन इज द प्रोसेस in which free electron, which is in conduction band, loses its energy and return to the valence band and fill the hole. So the recombination, in the recombination process, electron hole pair would be disappeared, and in ionization process, electron hole pair would be generated. और यहाँ पे आपने जो दो प्रोसेस देखे थे, एक आपने प्रोसेस देखा था generation of electron hole pair, which is ionization, and recombination of electron with a hole, which is called recombination, ठीक है। और फिर मैंने आपको बताया था कि ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, दे आर causing the current within the crystal or within the semiconductor, ठीक है। जो भी पीस ऑफ सेमीकंडक्टर सर है आपकी आवाज उसको बहुत कम आ रही है। पहले तो आप बता रहे थे कि आवाज़ मेरी ठीक है। सर ठीक आ रही है आवाज। सर एक्चुअली आप नॉइज अपना काफी है आपकी आवाज में, आपकी आवाज में काफी नॉइज है एक्चुअली, दैट्स द इशू। अच्छा, अभी बताएं, आपको आवाज़ क्लियर है? ये सर अब बेहतर है। ओके।
ठीक है, तो इसमें जब आप उसको वोल्टेज अप्लाई करते हैं, प्रेशर अप्लाई करते हैं, तो जो जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, क्योंकि ये फ्री हैं, तो इनको आप जब भी फोर्स अप्लाई करेंगे तो दे वुड स्टार्ट flowing in one direction because electron is a negatively charged particle, and if you apply battery, the electron would start moving towards the positive terminal of the battery. ठीक है, as you can see the direction of the electrons from left to right towards the positive terminal. ठीक है, पॉजिटिव टर्मिनल इन इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा और नेगेटिव टर्मिनल इन इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करेगा। ठीक है, so free electrons would start moving and constitute a current into the piece of semiconductor. ठीक है, then we talk about the conduction of current due to holes. Holes are also charge carriers. Holes are positive charge carriers. ठीक है, तो ये इनकी वजह से जो करंट फ्लो करेगा दैट वुड बी अपोजिट ऑफ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और उसकी जो रीज़न है होल्स के फ्लो होने की, होल्स जो है वो मैंने आपको बताया था कि बैलेंस लेवल के ऊपर मूव करते हैं, और इसकी जो मूवमेंट है दैट इज बेस्ड ऑन द प्रोबेबिलिटी ऑफ द रिकम्बिनेशन। ठीक है, जो भी आपका आयनाइजेशन की वजह से होल्स क्रिएट हुए थे वो होल्स फिल होते हैं आइदर बाय कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स और बाय इलेक्ट्रॉन्स विच सिट इन द बैलेंस बैंड ऑफ एन अदर एटम। तो जैसे यहाँ पे एक होल क्रिएट हुआ था ड्यू टू आयनाइजेशन, तो इसको फिल किया एडजेसेंट इलेक्ट्रॉन ने जो कि इस एटम की वैलेंस बैंड में है, जो कि किसी और सिलिकॉन एटम के साथ बॉन्डिंग कर रहा था, और वोल्टेज अप्लाई करने की वजह से यहाँ से ये इसको एनर्जी मिली, और इस एनर्जी की वजह से इसका जो कोवेलेंट बॉन्ड है वो ब्रेक हुआ, और ब्रेक होने के बाद इसमें फिल किया नियर बाय होल। और ये सीक्वेंस आपको बताया थी कि होल की तरफ राइट से लेफ्ट की तरफ मूव कर रहे हैं, और व्हेन द इलेक्ट्रॉन स्टार्ट फिलिंग द होल्स in the right direction. ठीक है, movement of holes would be opposite from the movement of electrons. ठीक है, ये आपका होल करंट। अब हम नेक्स्ट स्टेप के ऊपर बात करेंगे डोपिंग। तो अभी जो पिछले स्लाइड में मैंने आपको बताया था वो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, अब हम एक स्टेप आगे जा रहे हैं। अब हमारे पास जो मटेरियल होगा वो एक्सट्रिंसिक होगा। अब सिलिकॉन जो प्योर फॉर्म में नहीं होगा बल्कि उसमें इम्प्योरिटी ऐड हो जाएंगी। इम्प्योरिटी ये हम ऐड कर रहे हैं। ये माइक ऑफ कर दें। ओके, तो हम इंटेंशनली सिलिकॉन को इम्प्योर कर देते हैं, उसमें इम्प्योरिटी ऐड कर देते हैं। उसकी वजह से होता ये है कि आपकी जो सिलिकॉन है उसकी कैरेक्टरिस्टिक चेंज हो जाएंगी। ठीक है ना, तो उस चीज़ को जी, आपको आवाज आ रही है अभी? जी सर। जी सर आ रही है। कुछ स्टूडेंट का प्रॉब्लम है, वो मे बी उनके अपने एंड के ऊपर इशू आ रहा हो, वैसे मेरी तरफ से कोई इशू नहीं है, तो आप अपने एंड पे भी चेक किए करें। मे बी आपकी हैंड फ्री का या माइक का इशू हो।
सही है सर, हमारे साइड से भी सही है। काफी स्लो हो जाती है, ये स्लो हो जाती है आपकी आवाज। प्लीज माइक ऑफ कर दें, जिसने अगर कोई क्वेश्चन करना हो तो वो क्वेश्चन कर ले, मतलब क्वेश्चन करना हो तो माइक ऑन कर ले। ठीक है, ओके। तो इम्प्योरिटी हम ऐड करते हैं टू मॉडिफाई द बिहेवियर ऑफ द सेमीकंडक्टर। दो तरह की इम्प्योरिटीज हैं, एक को कहते हैं हम ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी और एक को कहते हैं पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी। ट्राइवेलेंट जो इम्प्योरिटी है इसमें आप बोरान के एलिमेंट्स को ऐड करते हैं और पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी में फास्फोरस या एंटीमनी। तो इस केस में अभी जो स्लाइड आपको नज़र आ रही है इसमें एक एंटीमनी का एटम हमने ऐड किया इनटू दी सिलिकॉन क्रिस्टल, जो कि मैंने आपको बताया था कि जो प्रोसेस है दैट इज देयर आर प्रोसेसेस विच आर यूज्ड टू परफॉर्म डोपिंग। इसमें जो फेमस हैं उसमें एक आपका डिफ्यूजन प्रोसेस होता है और सेकेंड वन इज द आयन इम्प्लांटेशन। ठीक है, so anyways whatever the process they carried, the result is that the impurity atom is placed or adjusted within the crystal of silicon in this way that for pentavalent impurity you can see that the impurity which is of pentavalent type would have 5 electrons in its outermost shell। ठीक है, तो जो आपकी पेंटावेलेंट इम्प्योरिटीज हैं इसमें जो आउटर मोस्ट शेल है उसमें 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जबकि जो सिलिकॉन आपने देखा थे एटम, उसके सिलिकॉन के एटम में जो आउटर मोस्ट शेल होता है उसमें 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। So you can see that when antimony is being added into the silicon, then 4 of its outermost electrons would be shared by the adjacent silicon atoms, and one of the electron of its outermost shell would not be bonding with the silicon and would be free within the crystal. So free conduction electron from antimony atom would be there, which would not be part of any covalent bond within the crystal. Okay? So a free electron is being produced when one atom of the antimony is added in the crystal of the silicon. ठीक है, इस तरह से अगर आप ये डोपिंग लेवल को इंक्रीज करें, आप एंटीमनी के एटम्स को सिलिकॉन में ऐड करते जाएं, and you will see that these free electrons start increasing in numbers. So you will see that within a silicon the doping levels are of the order of 10 raised power 16, 10 raised power 17 or so. So you will see that in the at room temperature the free electrons, free carriers which are electrons in the n-type material, the number of carriers would be of the order of 10 raised power 15 or 10 raised power 17. So by the way, with the addition of the antimony atom, the majority charge carriers would be electrons, and that due to this the type of the material, type of the doping is called the n-type doping, and the region that is created where this pentavalent impurities are added are called N region or N-type region. N region is formed in which the
majority charge carriers would be electrons. ठीक है? So what you do is you take a piece of silicon, and a portion of the silicon is covered, and a second portion is open, in which doping is carried, and when you perform pentavalent doping in that region, this would have excess charge carriers, which are electrons. So electrons will be in excess in this n region. Right? So इस रीजन में जब आपने एंटीमनी पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी ऐड की है, तो यहाँ पे जो फ्री कैरियर्स हैं दे वुड बी इन लार्ज इन नंबर्स. ओके, ये पॉइंट क्लियर है? यस सर. गुड. Yes, sir. सर Yes, सर sir. इसमें ट्राइवेलेंट भी मतलब ऐड कर सकते हैं, पेंटावेलेंट भी करनी है. जी, इसमें जो दूसरी साइड के ऊपर है, जो पी रीजन है, इस रीजन में आप ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटीज ऐड करते हैं, विच आर फॉर एग्जांपल बोरान. तो बोरान जो होता है वो उसके आउटर मोस्ट जो ऑर्बिट है उसमें 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. तो दिस वन एंड दिस वन, एंड देयर इज अ स्पेस इन द फोर्थ प्लेस जहाँ पे ये कोवेलेंट बॉन्ड जो इसके बोरान के एडजस्टेंट 4th नंबर पे जो सिलिका में आके बैठना है, उसकी जो कोवेलेंट बॉन्डिंग है वो कंप्लीट नहीं होगी, वो अकेला होगा. उसका आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन इसके साथ बॉन्ड नहीं बना सकेगा. तो देयर वुड बी अ डेफिशिएंसी ऑफ अ होल स्पेस that would be created. Any other electron nearby can fill this hole and complete this covalent bond. ठीक है? तो जैसे आपने पिछले स्लाइड में भी देखा था कि होल जो है ना वो जब भी क्रिएट होगा, उस होल को फिल करने के लिए इलेक्ट्रॉन आ सकता है किसी भी सिचुएशन में. वो कंडक्शन इलेक्ट्रॉन है या किसी और कोवेलेंट बॉन्ड को ब्रेक करके वो भी यहाँ पे आ सकता है. तो होल इज अ डेफिशिएंसी दैट कैन बी फिल्ड. ठीक है? यस. बिकॉज द रीजन जब आप बोरान को ऐड करते हैं क्रिस्टल के अंदर, तो एक बोरान के एटम ऐड करने से एक होल क्रिएट होगा, एंड इफ यू इंक्रीज द लेवल ऑफ द डोपिंग, so that result in a number of holes that would be majority in the p type region. So in p region holes would be in majority, okay, and in n region electrons would be in majority because of the pentavalent impurity. ठीक है? एक चीज़ यहाँ पे और नोट कर लें कि जो एन रीजन है उसमें होल्स भी कुछ पड़े हुए हैं, और पी रीजन में इलेक्ट्रॉन्स भी हैं कुछ. ठीक है? ये जो होल्स और इलेक्ट्रॉन्स हैं, दीज आर कॉल्ड माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स, एंड दे आर देयर बिकॉज ऑफ द आयोनाइजेशन. ठीक है? इनका डोपिंग से कोई ताल्लुक नहीं है. यू नो, बिकॉज ऑफ द आयोनाइजेशन electrons and holes are created. ठीक है? And they would be small in number because of the fact that in n region when there are lot number of electrons, they would start filling the holes. ठीक है? और holes कम होना शुरू हो जाएंगे, but there would be few of them which would be left. Similarly, in this region, these holes would be there, and these electrons would be minority charge carriers. ठीक है? So यहाँ पे भी minority charge carriers हैं इलेक्ट्रॉन जो कि आयोनाइजेशन की वजह से हैं. ठीक है? और majority charge carriers जो कि है. So what you do is you you take a piece of semiconductor like this,
Okay, and you first cover one portion of the piece of semiconductor and start docking one side docking here in one region, which is exposed. So you start docking सर आवाज नहीं आ रही, आवाज pentagonal खराब आ region. रही है, काफी नॉइज ज्यादा हो गया। अच्छा, अभी आवाज आ रही है आपको? स्लाइटली बेटर बट पहले ठीक आ रही थी, अभी दरम्यान में नॉइज ज्यादा आ गया। असल में मैं भी तो यहाँ पर सेटिंग बिल्कुल ठीक है, मैं इसको एडजस्ट कैसे करूँगी मुझे समझ नहीं आ रही। आई थिंक मे बी आप जब माइक से दूर जाते हैं वाइट बोर्ड की तरफ तो शायद आवाज में थोड़ा बहुत इशू आ रहा होता है। अगर आप मे बी यहाँ पे मतलब रहेंगे तो ठीक आएगी। हाँ वो तो मैं थोड़ा सा इसकी सेंसिटिविटी इंक्रीज कर रहा हूँ, फिर मुझे बताइएगा। जी अभी बताएं, अभी क्या पोजिशन है, बेहतर है आवाज़? सर बहुत श्रिल सी आवाज आ रही है आपकी आवाज के साथ ना, मतलब बड़ी एक जिस तरह गाड़ी की स्पीड चल रही होती है ना, श्रिल सी आवाज उस तरह आ रही है काफी जब आप बोलते हैं तो। ये बाकी लोगों के साथ भी ये प्रॉब्लम आ रहा है? सर जी थोड़ा थोड़ा बीच में। सर नॉइज आती है बीच में। अच्छा, सर काफी शोर है। दरमियान में ठीक हो गया था सर, बट अब फिर से लाइक उस तरह ज्यादा आना शुरू हो गया। चलो अच्छा, अभी जो है वो आगे मूव करते हैं। जहाँ पे मैं बता रहा था आपको कि एक साइड के ऊपर आप इसको कवर कर सकते हैं और दूसरी साइड पे आप इसमें पेंटावेलेंट इम्प्योरिटीज ऐड करते हैं, और पहली साइड जहाँ पे आपने ड्रॉपिंग कर लिया उसको आप कवर कर लेते हैं, और यहाँ पे ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटीज ऐड करते हैं, जिसकी वजह से आपके पास इस रीजन में पॉजिटिव चार्ज क्रिएटेड होते हैं और दूसरे रीजन में नेगेटिव चार्ज क्रिएटेड होते हैं। ठीक है, और इसके साथ साथ आपकी कुछ इम्प्योरिटीज भी आती हैं। इम्प्योरिटीज यहाँ सॉरी जो आपके माइनॉरिटी चार्ज कैरियर भी होते हैं, इस रीजन में पॉजिटिव चार्ज वुड बी माइनॉरिटी एंड इन दिस रीजन नेगेटिव चार्ज वुड बी माइनॉरिटी। ठीक है, गेटिंग द पॉइंट? Fine. Yes sir. So यस सर। this is and with region 3 region. अच्छा, उसके बाद मुझे बताएं कि जब आप इस तरह से एक दो रीजन क्रिएट कर देंगे तो अब क्या प्रोसेस होगा आगे, नेक्स्ट स्टेप पे क्या होगा, व्हाट वुड हैपन नाउ? There is excess of one type of carrier on this side, on that side, and an excess of सर other type of carriers on मूव that करें। side. They would सर start डिप्लीशन रीजन moving. फॉर्म होगा। बिल्कुल डिप्लीशन रीजन फॉर्म होगा। ये क्या कौन सा फेनोमेना है जिसकी वजह से ये चार्ज मूव करेगा, इसको क्या कहते हैं, कौन सा प्रोसेस है? सर रिफ्रैक्शन है। डिफ्यूजन।
डिफ्यूजन सर। दिस इज कॉल्ड diffusion process. Yes. ठीक है? Diffusion Yes, process is the one which charge would start moving from higher concentration to the lower concentration. लोअर कंसंट्रेशन। ठीक है? Yes, sir. तो होगा ये जो जो इसके बीच बाउंड्री है ना, जहाँ पे ये दोनों रीजन मिल रहे हैं आपस में, इस बाउंड्री के अराउंड, इस बाउंड्री के करीब जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं वो एन रीजन से पी रीजन की तरफ आना शुरू हो जाएंगे, और होल जो है वो पी रीजन से एन रीजन की तरफ जाना शुरू होंगे। ठीक है? तो फॉर एग्जाम्पल ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से मूव करके इधर आएगा तो क्या होगा, ये इस होल को फिल करेगा, ये फिल हो जाएगा और यहाँ से इलेक्ट्रॉन खत्म हो जाएगा। ठीक है? होल भी फिल हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन भी इधर, यहाँ से जो भी चार्ज होगा यहाँ से खत्म हो जाएगा, तो चार्ज डिप्लीट होना शुरू हो जाएगा। इस तरह से कोई और इलेक्ट्रॉन यहाँ से आएगा, वो इस होल को फिल करेगा, यहाँ से भी होल खत्म हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन भी खत्म हो जाएगा। Similarly, this one would be eliminated, this one would be eliminated, this one would be eliminated, and at the boundary of the junction, the charge would be start depleting. ठीक है? पहला जो इसमें फेनोमेना होगा वो ये होगा कि जो जंक्शन है, जंक्शन के करीब करीब जो चार्ज पड़े होंगे वो यहाँ से डिसअपियर हो जाएंगे, डिप्लीट हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है? ये चार्ज डिप्लीट हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा, इसके करीब एक ये प्रोसेस है। ठीक है? सो फ्री चार्ज आपका डिप्लीट हो जाएगा, और व्हाट हैपन्स इज कि यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन इस तरफ आया तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की एक डेफिशिएंसी आ गई है। जब ये इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी आएगी तो इसको कहते हैं हम कि उसमें इलेक्ट्रॉन निकल गया तो पॉजिटिव चार्ज आ गया। इस जगह पे इलेक्ट्रॉन जब निकला तो यहाँ पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। इस तरह से यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन मूव करके इस होल को फिल किया तो एक इलेक्ट्रॉन एडिशनली आ गया। तो जब इलेक्ट्रॉन एडिशनली आ गया, ऐड हो गया, तो इस पर एक नेगेटिव चार्ज आ जाएगा इस रीजन में, इस रीजन में नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, इस रीजन में तो इस रीजन में नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और इस रीजन में इलेक्ट्रॉन गायब हो गया तो पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। So what you will see here is here आप positive charge at this side, इतना circle कर, and here आप negative charge on this side. जो सर्कल हैं ये आपके स्टैटिक बाउंड चार्ज, और जो अनसर्कल्ड पॉजिटिव अनसर्कल्ड है, और यहाँ पे ये नेगेटिव अनसर्कल्ड है, ये वाले जो अनसर्कल्ड है वो फ्री चार्ज कैरियर्स हैं, और जो सर्कल्ड हैं वो आपके स्टैटिक चार्जेस हैं, दे आर नॉट मूवेबल। ठीक है? बाउंड चार्जेस हैं। ठीक है? Yes, sir. गुड। तो इन बाउंड चार्जेस की वजह से यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगी, जो कि यहाँ पे आपको डिस्कस करेंगे। ये बाउंड चार्ज आपको नजर आ रहा है? यस सर। ये स्लाइड के ऊपर एन रीजन के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज लेयर आ जाएगी, और पी रीजन के ऊपर एक नेगेटिव चार्ज लेयर आ जाएगी। इसकी वजह से क्या होगा कि यहाँ पे एक बैरियर पोटेंशियल आ जाएगा। ठीक है? एक इलेक्ट्रिक फील्ड एस्टैब्लिश हो जाएगी इन दो चार्जेस के दरमियान। यू नो कि whenever there are charges accumulated present, electric field would be established around those charges. Okay?
तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी क्रिएट हो जाएगी इन दोनों के बीच में, ठीक है। एंड डायरेक्शन ऑफ दैट इलेक्ट्रिक फील्ड वुड बी फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो अगर कोई भी यहाँ पे चार्ज पार्टिकल होगा इस फील्ड के अंदर, दैट चार्ज पार्टिकल वुड एक्सपीरियंस अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्शन। तो अगर पॉजिटिव चार्ज होगा तो वो लेफ्ट की तरफ ड्रिफ्ट होगा, और अगर नेगेटिव चार्ज होगा तो राइट की तरफ वो ड्रिफ्ट होगा, ठीक है। यस ठीक है। सो ये जो प्रोसेस था डिफ्यूजन प्रोसेस, जिसमें कि इलेक्ट्रॉन हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव कर रहे थे, तो ये इनडेफिनेटली कंटिन्यू नहीं रहेगा बिकॉज ऑफ दिस डिप्लेशन लेयर। दिस इज बिकॉज ऑफ दिस डिप्लेशन रीजन the diffusion process would be stopped, ठीक है, it would not continue anymore, and the electrons would remain in the n region, majority of them would remain in the n region, and holes would remain in the p region, ठीक है। उसकी वजह यह है कि कोई भी इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ से मूव करके जाना चाहे तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जब क्रॉस करना चाहेगा इस रीजन को, तो जो पॉजिटिव जो नेगेटिव लेयर है इस रीजन की, वो उसको क्या करेगा, वापस रिपेल करेगी, ठीक है। यहाँ से अगर वो अट्रैक्ट होकर यहाँ पे आ भी जाए तो इस लेयर से ये वापस रिपेल हो जाएगी। एंड सेम अप्लाइज फॉर द होल्स कैन नॉट मूव फ्रॉम द पी रीजन टू द एन रीजन, ठीक है। So now we have a P region and N region, and in between these two regions is a depletion region, and this depletion region is being indicated here within these two types of regions, okay? And in order to move the charge carriers from one region to another region, we have to apply external voltage, okay? Otherwise अगर आप वोल्टेज अप्लाई नहीं करेंगे तो यहाँ पे इस रीजन में कोई करंट फ्लो नहीं करेगा एन रीजन और पी रीजन के दरमियान से, बिकॉज ऑफ दिस डिप्लेशन रीजन, ठीक है। So in order to conduct any current, we have to apply external voltage, okay, यस सर to so that this external voltage would apply pressure to these charge carriers, and there would be a minimum pressure or energy required to overcome this depletion region. So for silicon, this depletion region is of the order of 0.7 volts. सिलिकॉन के लिए 0.7 वोल्ट तक हमें वोल्टेज रिक्वायर्ड होती है मिनिमम, जिसके बाद आपके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं दे वुड गेट सफिशिएंट एनर्जी टू क्रॉस द जंक्शन। ये जो जंक्शन आपका क्रिएट हो रहा है इसके जो बैरियर पोटेंशियल है दैट इज फॉर सिलिकॉन इट इज 0.7 वोल्ट्स, ठीक है। तो अगर आप पढ़ेंगे यहाँ पे स्टेटमेंट, फॉर एवरी इलेक्ट्रॉन दैट diffuses across the junction and combines with a hole, a positive charge is left in the n region and a negative charge is created in the p region, forming a barrier potential. This action continues until the voltage of the barrier repels further diffusion. तो ये जो voltage create हो रही है ये further diffusion को वो stop कर देगी, ठीक है। So this is the situation when you apply forward bias across the diode. So diode is connected for forward bias, ठीक है। इस स्लाइड पे आप फोकस करें, diode is connected for forward bias.
तो फॉरवर्ड बायस डायोड फॉरवर्ड बायस कब होगी? सर जब जब इलेक्ट्रॉन्स जो है वो मूव करेंगे होल्स की तरफ। ओके, फॉरवर्ड बायस कहते हैं डायोड फॉरवर्ड बायस उस वक्त होती है जब आप बैटरी का जो पॉजिटिव टर्मिनल है उसको आप पी रीजन के साथ कनेक्ट करते हैं, ठीक है, और जो नेगेटिव टर्मिनल है उसको आप एन रीजन के साथ, पॉजिटिव पी नेगेटिव एन, ठीक है। डायोड का जो सिंबल है वो ये है, दिस इज द सिंबल ऑफ द डायोड। इसको हम कहते हैं एनोड और इसको कहते हैं कैथोड, और एनोड इज पी टाइप, कैथोड इज एन टाइप। तो फॉरवर्ड बायस उस वक्त होगा जब आप पी टाइप को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ अटैच करेंगे और एन टाइप को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ अटैच करेंगे, ठीक है। तो यदि आपके पास एक वोल्टेज आपने अप्लाई की और बीच में आप एक रेजिस्टेंस भी ऐड कर देते हैं, मिडिल ऑफ द करंट, ओके। अब अगर आप इस तरह से बायस कर देते हैं डायोड को कि पी रीजन के साथ पॉजिटिव और एन रीजन के साथ नेगेटिव, तो क्या होगा? दिस स्लाइड वुड शो यू व्हाट हैपन व्हेन यू फॉरवर्ड बायस, ठीक है। सो एन रीजन में इलेक्ट्रॉन को मेजॉरिटी में थे, पी रीजन में होल्स मेजॉरिटी में है, ठीक है। सो जो नेगेटिव टर्मिनल है पोटेंशियल, जो वोल्टेज का नेगेटिव टर्मिनल है, व्हाट इट डू इज इट वुड स्टार्ट पुशिंग इलेक्ट्रॉन्स towards the junction, and positive terminal of the battery would start pushing holes towards the junction, ठीक है। तो होल्स जो है ना वो होल्स और इलेक्ट्रॉन्स की जो डायरेक्शन होगी दैट विल बी अपोजिट, ओके। और इलेक्ट्रॉन्स जो है ना दे वुड स्टार्ट flowing towards the junction and overcome the potential and enter into the P region. When you apply sufficient energy, sufficient potential to these electrons, they would overcome the barrier potential and enter into the N region. And once they are in N region, they would be attracted by the positive terminal of the battery, and the loop would be completed. Okay. The result of forward biasing would be the barrier potential would start decreasing, ठीक है। बैरियर जो आपका होगा ये डिक्रीज होना, इसकी जो विड्थ है बैरियर पोटेंशियल बैरियर की ये डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। So this would be this is this situation under no applied bias, and this is the situation when you apply forward bias to the diode. The result of the forward biasing would be the depletion region would be lower or decreased as compared to the depletion region which was under no bias, ठीक है। So at equilibrium or no bias, this would be the situation, and when you apply forward bias would narrow the depletion region and produces a voltage drop across the PN junction equal to the direct potential. यहाँ पे एक there must be a voltage drop that would occur because of this depletion region, and for silicon this voltage drop would be around 0.7 volts, okay. So there must be a voltage drop that would occur in the depletion region to overcome the barrier potential.
Next is the situation in which you reverse bias the diode. So a diode connected for reverse bias. So what would be the reverse bias condition for a diode? Anyone? Voltage should be less than 0 probably. Less than 0, or you can say negative. ठीक है, तो डायोड को अगर आप पहले आपने इस तरह से बाइट किया था तो पॉजिटिव यहाँ पे था, नेगेटिव यहाँ पे था, तो ये जो वोल्टेज है इसको आप कहते हैं वी, दिस इज वी बी वोल्टेज अक्रॉस द डायोड and it would be greater than 0 or any positive voltage. And if you reverse the polarity of the potential, what you do is you reverse the terminals of the battery. Okay, it means voltage would be VB, this VB would be less than 0 or negative. This case now this voltage would be positive and this would be negative. ठीक है, इसका मतलब आप वोल्टेज को क्या कर देंगे, उल्टा देंगे, पहले पॉजिटिव वोल्टेज अप्लाई करेंगे और फिर वोल्टेज नेगेटिव करेंगे। मतलब आप जो बैटरी टर्मिनल है उनको आप उल्टा देंगे, रिवर्स कर देंगे। Now you can see that negative terminal of the battery is now connected with P type, the P region, and positive terminal is connected with N region. ठीक है, यहाँ पे देखें यस सर, पॉजिटिव ई के साथ, नेगेटिव एन के साथ। ठीक है, ये दोनों नेगेटिव हैं, ये एन भी और ये भी नेगेटिव, नेगेटिव के साथ, पॉजिटिव पॉजिटिव के साथ। अब उल्टा कर दिया आपने, पॉजिटिव को नेगेटिव के साथ और नेगेटिव को पॉजिटिव के साथ जोड़ दिया, उल्टा दिया। ठीक है, इसकी वजह से क्या होगा, अगर मैं यहाँ पे इस तरफ पॉजिटिव लगा दूँ और इस तरफ नेगेटिव लगा दूँ, तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये इस तरफ अट्रैक्ट होंगे पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ। ये नजर आ रहा है, इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ अट्रैक्ट होंगे और ये नेगेटिव टर्मिनल है, होल्स इधर अट्रैक्ट होंगे, तो ये इधर जा रहे होंगे, ये इस तरफ जा रहे होंगे। यू कैन सी दैट इलेक्ट्रॉन इस तरफ जा रहे होंगे, होल्स इस तरफ। ठीक है, आउटर साइड पर मूव करेंगे, दे वुड नॉट बी मूविंग टुवर्ड्स द जंक्शन। पहले केस में क्या हो रहा था, दे वर मूविंग टुवर्ड्स द, बोथ ऑफ देम वर मूविंग टुवर्ड्स द जंक्शन। नाउ दे आर मूविंग अवे फ्रॉम द जंक्शन। और उसकी रीजन क्या है, क्योंकि एन रीजन के साथ आपने पॉजिटिव लगा दिया, तो पॉजिटिव टर्मिनल इन नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। पॉजिटिव नेगेटिव दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, ये भी अट्रैक्ट करेंगे। ये नेगेटिव इन होल्स को जो कि पॉजिटिव चार्ज कैरियर हैं इनको क्या करेगा, ये अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होगा, जब ये इलेक्ट्रॉन इस तरफ जाना शुरू होंगे तो जो बैरियर के पास इलेक्ट्रॉन हैं ये भी यहाँ से मूव कर देंगे, ये एरिया पे यहाँ पे नेगेटिव चार्ज डिक्रीज करना शुरू कर देंगे, तो यहाँ पे क्या आना शुरू हो जाएगी, होल्स जो पॉजिटिव आयन है वो इंक्रीज होना शुरू हो जाएंगे। इससे जब ये होल्स इस तरफ जाना शुरू होंगे तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, so effect would be the increase in the depletion region. Width of the depletion region would start increasing. ठीक है, getting the point.
यस सर। सो मुझे बताएंगे इस केस में, रिवर्स बायस के केस में कितना करंट फ्लो करेगा जंक्शन में, पीएन जंक्शन में से करंट कितना फ्लो करेगा? क्या कोई करंट फ्लो करेगा? सर नहीं करेगा। बिल्कुल नहीं करेगा, क्योंकि जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं दे आर मूविंग अवे फ्रॉम द जंक्शन, दे आर नॉट क्रॉसिंग द जंक्शन। जब तक वो जंक्शन को क्रॉस नहीं करेंगे उस वक्त तक करंट फ्लो नहीं कर सकता। तो करंट फ्लो करने के लिए आपका पाथ कंप्लीट होना ज़रूरी है, ठीक है। तो दिस जंक्शन वुड नॉट कंडक्ट सपोर्ट मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स, ठीक है। तो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स जो है ना वो आपके उनकी वजह से करंट जो है ना वो जीरो है, डायोड वुड नॉट कंडक्ट। So diode would not conduct in reverse bias, however it would conduct in forward bias, ठीक है। तो फॉरवर्ड बायस में डायोड कंडक्ट करेगा, ठीक है, फॉरवर्ड बायस में डायोड कंडक्ट करेगा, और रिवर्स बायस में डायोड में से कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। इस डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा, ठीक है, दिस वुड बी द करंट ID एंड देयर वुड नॉट बी एनी करंट इन दिस, ठीक है। So ID would flow in this direction only. There would not be any current in this direction from cathode to anode. Only current would flow from anode to cathode. ठीक है, इस तरह करंट फ्लो करेगा, लेकिन कब करेगा? 0.7 के बाद। 0.7 is required, minimum voltage required to overcome the barrier. And in this direction, this PN junction would not support any current. This junction would not support any current in opposite direction when positive terminal is on the cathode side and negative terminal is on the anode side. Current would remain zero. ठीक है। यस। Good. अब ये जो आपको स्लाइड के ऊपर फिगर नजर आ रही है डायोड जंक्शन की, पीएन जंक्शन की, ये फॉरवर्ड बाइस्ड है इस वक्त या रिवर्स बाइस्ड है? कीप इन माइंड दिस इज एन रीजन एंड दिस इज पी रीजन। जी सर सर फॉरवर्ड बाइस्ड है। नो, रिवर्स बायस है सर जी। सर ये जो आपने बोर्ड पे बनाई हुई है डायग्राम। नहीं मैं ये जो स्लाइड की बात कर रहा हूँ। अच्छा स्लाइड की, सर मैं सॉरी बोर्ड के देख रही थी। ठीक है, वैसे बोर्ड के ऊपर जो बनी हुई है ये कौन सी है? सर ये फॉरवर्ड बाइस्ड है। रिवर्स। ये सर नीचे जो बनी है, ये जो नीचे बनी है मैं उसकी बात कर रही हूँ। सर बोर्ड बहुत दूर है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, बस मैं अंदाजे से समझ रही हूँ आप क्या बता रहे हैं। बोर्ड विजिबल नहीं आपको क्लियर? सर मेरे नेट में भी थोड़ा सा इशू है, तो वो जो इमेज है वो थोड़ी सी डिस्टॉर्ट आ रही है। ओके चलें, अभी जो ना ये मुझे बताएंगे, अभी डायोड तो है रिवर्स बायस, ये तो आप एग्री कर रहे हैं। तो यस सर। इसमें जंक्शन को कोई कैरियर्स क्रॉस कर रहे हैं, आपको नजर आ रहे हैं इस वक्त? ये जो कैरियर्स है ना, इनके जो दुम है ना, दुम बताती है कि किस डायरेक्शन में फ्लो कर रहे हैं। ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये आपके पिंक कलर में, होल्स जो है ना आपके ग्रे सर कलर में। एन रीजन में आ रहे हैं ना, पी रीजन से एन रीजन में जो है वो ट्रेवल कर रहे हैं। ट्रैवल कर रहे हैं, बिल्कुल। इलेक्ट्रॉन्स जो है वो पी रीजन से एन रीजन की तरफ ट्रैवल कर रहे हैं, और होल्स जो है वो एन रीजन से पी रीजन की तरफ ट्रैवल कर रहे हैं। इसका मतलब जी कुछ करंट फ्लो जंक्शन के ऊपर, और इस वक्त डायोड किस में है? रिवर्स बायस में। तो रिवर्स जी बायस में सर। भी डायोड में से करंट फ्लो, लेकिन ये जो करंट आ रहा है इसको कहते हैं माइनॉरिटी कैरियर करंट, ठीक है। तो दिस करंट इज ड्यू टू द माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स। आप आपको मैंने बताया था ना कि जो आपके पीएन जंक्शन है उसमें
दो तरह के कैरियर्स हैं, एक मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं एक रीजन में, और फिर माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं। एन रीजन में इलेक्ट्रॉन मेजॉरिटी में, होल्स माइनॉरिटी में, और पी रीजन में होल्स मेजॉरिटी में और इलेक्ट्रॉन माइनॉरिटी में। तो ये जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स है ना, इनको अगर आप ध्यान में रखो, अगर मैं इस तरफ पॉजिटिव लगा रहा हूँ और इस तरफ नेगेटिव लगा रहा हूँ, इन माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के लिए तो ये फॉरवर्ड बाइस ही होगी ना। ये पॉजिटिव टर्मिनल यहाँ पे अगर लगा होगा, ये होल्स को क्या करेगा, पुश करेगा टुवर्ड द जंक्शन, इन होल्स को। ठीक है, तो यहाँ पे एन रीजन में होल्स क्या हैं, एन रीजन में होल्स माइनॉरिटी हैं। ठीक है, गेटिंग द पॉइंट। यस सर। तो एन रीजन में जो होल्स हैं वो माइनॉरिटी में, और वो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स फ्लो करेंगे ड्यू टू दिस पॉजिटिव पोटेंशियल अप्लाइड एट द एन रीजन, जो कि रिवर्स बायस है, लेकिन यहाँ पे ये इनकी वजह से करंट फ्लो करेगा। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये ब्लू में जो आपको नजर आ रहा है ये क्या है, माइनॉरिटी चार्ज। ये प्लस प्लस को क्या करेगा, रिपेल करेगा, तो ये इधर आना चाहिए। इस तरह से यहाँ पे नेगेटिव टर्मिनल आपने अप्लाई किया रिवर्स बायस में, और यहाँ पे माइनॉरिटी चार्ज कैरियर क्या है, इलेक्ट्रॉन। ये नेगेटिव टर्मिनल इन इलेक्ट्रॉन को पुश करेगा टुवर्ड्स द जंक्शन एंड दे स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स द एन रीजन। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन है, ये एन रीजन पर आकर मूव करना शुरू कर देंगे। ठीक है, तो सो दिस करंट इज कॉल्ड द लीकेज करंट, जो कि रिवर्स बायस में जो करंट है उसको क्या होना चाहिए था, जीरो होना चाहिए था। यहाँ पे कोई करंट फ्लो नहीं करना चाहिए था फ्रॉम कैथोड टू एनोड। ठीक है, फ्रॉम कैथोड टू एनोड देयर शुड नॉट बी एनी करंट फ्लोइंग। कैथोड से एनोड की तरफ करंट क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। ठीक है, when you are reverse biasing the diode, but there would be a very small current that would flow from the cathode to anode. ये पॉइंट क्लियर है कि कैथोड और एनोड, कैथोड से एनोड की तरफ करंट क्या होना चाहिए, एनीवन, कैथोड से एनोड की तरफ करंट फ्लो करता है या नहीं करता, यस। रिवर्स बायस में लगाएं तो मे बी वो सैचुरेशन करंट जब आ रही होती है तो तब फ्लो करेगा। ये रिवर्स बायस में जब लगाते हैं तो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, सैचुरेशन करंट फ्लो करती है और उसको कहते हैं लीकेज करंट, एंड इट्स मैग्नीट्यूड इज वेरी स्मॉल। ठीक है, तो ये जो रिवर्स लीकेज करंट होता है इसका जो मैग्नीट्यूड होता है दैट इज इन पिको एम्पेयर रेंज, नैनो एम्पेयर आर पिको एम्पेयर रेंज। ठीक है, और जो फॉरवर्ड बायस में जो करंट फ्लो करता है दैट इज लार्ज एंड इट वुड बी इन मिली एम्पेयर एंड एम्पेयर रेंज। ठीक है, ओके सर। this is the characteristics of silicon diode, in which voltage is plotted on the x-axis and current is plotted on the y-axis. Okay, and as you can see that this is the origin. Focus करें slide के ऊपर, this is the origin, and if you start increasing the voltage on positive side, or you can say this is the forward bias region and this is the reverse bias region. So when you
start increasing the voltage on the in the forward bias case. तो फॉरवर्ड बायस में जब वोल्टेज इंक्रीज करते जाएंगे देन शुरू में यू विल सी कि करंट जो है ना वो फ्लो नहीं करेगा बिकॉज ऑफ द बैरियर पोटेंशियल, ठीक है। तो डायोड जो है वो कंडक्ट नहीं करेगा, उसमें से करंट फ्लो नहीं करेगा क्योंकि जो कैरियर्स हैं दे डू नॉट हैव सफिशिएंट एनर्जी टू क्रॉस द बैरियर पोटेंशियल, ठीक है, टू ओवरकम द बैरियर पोटेंशियल एंड टू क्रॉस द जंक्शन। However, when you keep on increasing the voltage, there would be a point after which the electrons would overcome the barrier potential of 0.7 volts and they will start conducting from the P region to N region. The current would start conducting from P region to N region. So this is the positive current. Positive current is the one which is from anode to cathode, ठीक है। तो ये जो करंट है पॉजिटिव करंट है एनोड से कैथोड की तरफ, और ये जो करंट है दिस इज नेगेटिव क्योंकि इसकी जो डायरेक्शन है उससे क्या होगी, अपोजिट होगी, ठीक है। तो ये आपका पॉजिटिव करंट एक्सेस है और ये आपका नेगेटिव एक्सेस है, सही। तो नेगेटिव साइड पे करंट जो है ना वो आप देख सकते हो कि वो बिल्कुल मिनिमल है, ओनली लीकेज करंट वुड बी देयर। तो फॉरवर्ड बायस कैरेक्टरिस्टिक कैसे आपको नज़र आ रही है डायोड की। फॉरवर्ड बायस में डायोड कंडक्ट नहीं करता अनटिल ब्रेकडाउन, सॉरी अनटिल बैरियर पोटेंशियल, और उसके बाद जो इसका करंट है इट वुड स्टार्ट इंक्रीजिंग विद द हाई रेट, ठीक है। इसकी जो वैल्यू होगी वो एकदम से इंक्रीज करेगी टू अ वेरी लार्ज वैल्यू and this current would be limited by the resistance that would be connected. अभी जब आप इसको फॉरवर्ड बायस करेंगे तो फॉरवर्ड बायस केस में आप इसको सीरीज में रेजिस्टेंस भी ऐड करेंगे जो कि इस करंट को क्या करेंगे, लिमिट करेंगे। डायरेक्शन ठीक है, Yes, sir. तो ये जो करेक्टरिस्टिक है ना डायोड की, ये इस तरह से डायोड बिहेव करेगी, और इसका जो फिजिकल रीजनिंग है वो मैंने कोशिश की आपको एक्सप्लेन करने की टू दी मोमेंट्स ऑफ कैरियर्स विद इन दी जंक्शन, ठीक है। तो जंक्शन की एक साइड पे कैरियर का फ्लो किस तरह से है और दूसरी साइड पे जो कैरियर है वो फ्लो नहीं करते, बैरियर पोटेंशियल इंक्रीज करता है और सिर्फ लीकेज करंट फ्लो करते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे ब्रेकडाउन की, वो फिर हम ब्रेकडाउन देखेंगे कि देयर वुड बी अ ब्रेकडाउन वोल्टेज इफ यू कीप ऑन इंक्रीजिंग द बैरियर रिवर्स वोल्टेज इन द रिवर्स बायस कंडीशन, there would be a point after which the junction would be in breakdown and current would start increasing with a high magnitude, ठीक है। तो अभी जो है ना वो हम 10 मिनट ब्रेक कर लें या अभी यहीं पे फिनिश करें। सर यही फिनिश करते हैं सर ब्रेक कर लें, थोड़ा सा आगे पढ़ा दें कुछ तो सर, जरा न्यूमेरिकली हमें पता होना सर। अभी तो सारी थ्योरी चल रही है सर, क्योंकि अभी तीसरा वीक चल गया और आगे कोर्स आपको पता है सर काफ़ी ज़्यादा। ठीक है, अभी जो है ना 10 मिनट ब्रेक कर लेते हैं और फिर मिलते हैं इंशाल्लाह।